हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो मैंने आपके साथ जो है चंडीगढ़ जेबीटी के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या सिलेबस आने वाला है और बेसिकली क्या प्रिपरेशन आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहा है, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहा है, किस तरीके का ये पेपर आने वाला है। तो जो अभी आयोग के जो नोटिफिकेशन में आया है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं। इन 150 क्वेश्चंस में आपके जो है 150 मार्क्स आपको जो है दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है वो 2 घंटे 30 मिनट का आपको टाइम दिया गया है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 जो है, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपसे 0.25 मार्क्स जो है कट किए जाएंगे। अब इसकी बात करें प्रोसेस क्या है। प्रोसेस भी मैंने आपको पहली वीडियो में बता रखा है कि इसमें जो 2 तरीके का प्रोसेस है, एक रिटन एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपसे इंटरव्यू जो है टेक्निक नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें सिलेबस की। तो मैं आपको इसमें सिलेबस का एक बार बता दूं। इसमें टोटल आपको 11 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और 11 सब्जेक्ट्स में आपसे जो है 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि कितने मार्क्स कैरी करेंगे, 150 मार्क्स जो है आपसे कैरी करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है या कौन कौन सा सब्जेक्ट मेंशन है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। इसमें हमारा जो पहला सिलेबस है दैट इज जनरल अवेयरनेस, जहां पे आपसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक सिनारियोज एंड जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जो कि नॉर्मली आप पढ़ते हैं। और करंट अफेयर को अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये ज़्यादा सेक्शन आपका नहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जितने भी नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन आपके DSSB या किसी एग्जाम में पूछते हैं वही रिलेटेड आपके रीजनिंग के सिलेबस है। एनालॉगी, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं, या अर्थमेटिक रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सारे क्वेश्चन जो नॉर्मली आपके और भी पेपर्स में पूछे जाते हैं वही आपसे जो है इसमें पूछा जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है और कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पोर्शन हो जाता है, जिसमें आपसे रेशियो, ज्योमेट्री, स्पीड, फ्रैक्शन, मेजरमेंट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, ये सबके क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये तो आपने DLED में भी पढ़ा होगा, है ना। तो ये आपसे इसके नॉर्मली जो टॉपिक्स हैं वो आपको देख लेने और ये ध्यान रखने। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जो है पढ़ के चलनी है। नेक्स्ट है आपका ICT। इन्होंने मेंशन भी किया हुआ, आपने देखा भी होगा वीडियो में प्रॉपर दिया गया है कि भाई आपको 80 आवर्स का जो है ICT सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सिमिलरली इन्होंने बताया है कि ICT से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सारे सिलेबस आपको दिया है, WW वेब ब्राउजर, कम्युनिकेशंस, कोलैबोरेशन, मेकिंग स्मेल, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं दैट इज टेस्ट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो ये एक एडवांटेज होने वाला है वो स्टेट के कैंडिडेट को, खासकर जो पंजाब रीजन से या जिनको पंजाबी आती है उनके लिए काफ़ी ये वो होगा, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, डिटेक्टिंग मिसप्लेट, ये सारे फरैप्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपको पंजाबी में जो दिया जाएगा और पंजाबी में आपको उसमें जो है आंसर करने हैं। दूसरा सेम आपका हिंदी का सिलेबस दिया गया, सेम है एज इट इज जैसा इसमें है, सेम आपका जो है हिंदी लैंग्वेज में है और सेम आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब आपसे 3 लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश से आपसे पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करें उसके बाद नेक्स्ट क्या इंक्लूडेड है, मैथमेटिक्स। तो देखो अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आपने जो मैथमेटिकल एबिलिटी का सिलेबस देखा होगा, ये वाला आप एक बार सिलेबस देखिएगा, दिस वन, जहां पे मिसिंग नंबर, सीरीज में एरिया, मेजरमेंट, लेंथ, लगभग वैसी रिलेटेड आपका ये सिलेबस भी है। मैथमेटिक्स जहाँ पे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, आपको एडवांस मैथमेटिक्स जैसा जो है आपको पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैथ्स वाला पोर्शन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है और इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप ये मत इंतजार करिए कि कब एग्जाम डेट आने वाली है। देखिए बहुत मुश्किल से तो टीचिंग की वैकेंसीज आ रही हैं, आपको पता है बहुत सूखा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल नहीं रहा है। तो फाइनली कुछ वैकेंसी आई हैं, इसमें आपको जी तोड़ के मेहनत करनी है। अब रही बात कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। TDC क्लासेस के पास प्रॉपर JBT का ऑनलाइन बैच लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी ये लॉन्च है और इसका जो प्राइस है हमने बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है। आप इसको चाहे तो, सॉरी कुछ सिलेबस रह गया था, जनरल साइंस का भी आपका सिलेबस है। ये नॉर्मली 10 तक की आपकी जो है साइंस का जो है सिलेबस है, नॉर्मली 10 तक का आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें नेक्स्ट है आपका SST का, जिसमें आपको
हिस्ट्री वाला पोर्शन लगभग इसमें ज़्यादा दिया गया है, एग्रीकल्चर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, ये सारे थोड़ा सा पोर्शन आपको दिया हुआ है। नॉर्मली आप रीड आउट भी करोगे, ये चीज़ें आप नॉर्मली गो थ्रू रहते हैं तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं पड़ेंगी, ठीक है। तो टीडीसी ने आपके लिए है प्रॉपर जेबीटी का जो है बैच लॉन्च किया है, और बैच की बहुत नॉमिनल हमने प्राइस रखी है, ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं रखा है, सिर्फ 999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके एक डेमो वीडियो देख के अगर आपको वीडियो समझ आती है तो आप इनरोल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इससे रिलेटेड और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर और कांटेक्ट डिटेल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।